नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटियाओं। मैं जेवियन डॉक्टर एस बुंदेला, प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी, प्रोग्राम BA B.Ed 4 SEM, कोर्स स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर से। लर्नर्स, हमने पिछले सेशन में बात की थी तहसीलदार फर्स्ट की। उनका इंट्रोडक्शन पूरा हमने देखा। इस सेशन में हम बात करेंगे तहसीलदार सेकंड की, जिसमें फंक्शन और रोल इन सबको हम इसमें जानेंगे। देखिए, हम चूँकि जानते हैं कि तहसील स्तर पर सबसे बड़ा जो प्रशासनिक राजस्व अधिकारी है वो तहसीलदार होता है, और यही कहीं न कहीं प्रशासनिक कार्यों को वहन करता है, और अपने अधीन जितने भी जो भी संस्थाएं हैं तहसील स्तर पर, उन सब पर यही राजस्व संबंधित नियंत्रण भी रखता है। देखिए, तहसीलदार के कार्य भूमिका की अगर हम बात करें तो इसके कार्यों को हम कुछ पॉइंट्स के माध्यम से समझ सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है भू राजस्व अधिकारी के रूप में, एज ए लैंड रेवेन्यू ऑफिसर। इस रूप में यह निम्नलिखित कार्य करता है, जिसमें सबसे पहला तहसील क्षेत्र के गांवों का खसरा, नक्शा, नामांतरण और अन्य अभिलेख तैयार करवाता है, अर्थात रिकॉर्ड अपने पास में रखवाता है। दूसरा पॉइंट, भूमि अभिलेखों तथा अन्य नक्शे इत्यादि सूचनाएं सुरक्षित रखता है। चौथा, अपने अधीन पटवारी, भू निरीक्षक आदि के राजस्व संबंधित कार्य नियंत्रित रखता है। चौथा, भू राजस्व को एकत्रित करवाता है। पांचवा, भू राजस्व न जमा कराने पर सजा देता है। छठा, दोषी व्यक्तियों की चल अचल संपत्ति की नीलामी तथा रिसीवर नियुक्त करता है। इसके अलावा सातवां, कृषि भूमि पर बने मकानों का नियमन करता है। इन सभी के अलावा राजस्व न्यायालय संबंधित कार्य भी यह देखता है। अब दूसरा जो मेन इनका कार्य है वो है न्यायिक अधिकारी के रूप में, एज जुडिशियल ऑफिसर्स। तो इस जुडिशियल ऑफिसर के रूप में भू राजस्व अधिनियम तथा राजस्व प्रशासन के अंतर्गत तहसीलदार को प्राथमिक सुनवाई की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, जिसमें पहला राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88(2) के सभी मामले। दूसरा, चारागाह की भूमि से संबंधित मामले। चौथा, कृषि भूमि सीमा संबंधित मामले। और अगला, काश्तकारों के मामले। इसके अलावा अगला, उत्तराधिकार तथा नामांतरण मामले। और अगला, लंगान से मुक्त भूमि संबंधित मामले। और सातवां है सरकारी कृषि भूमि पर अतिक्रमण संबंधित मामले। तो कहीं न कहीं इस दूसरे मेन कार्यों में ये सभी कार्य करता है। तीसरा है दंड नायक अधिकारी के रूप में, एज पैनल ऑफिसर। इस रूप में देखिए, द्वितीय श्रेणी दंड नायक मजिस्ट्रेट के रूप में तहसीलदार को शक्तियाँ प्राप्त हैं। इस रूप में वो किसी दोषी व्यक्ति को 6 माह की सज़ा या 200 रुपये जुर्माना लगा सकता है। अब बात करते हैं चौथा प्रमुख कार्य या रोल के रूप में, प्रशासनिक अधिकारी रूप में, एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। तहसील की प्रशासनिक जिम्मेदारियों के अंतर्गत सभी कार्य इसके अंतर्गत आते हैं, जिसमें पहला, तहसील के कोषागार ट्रेजरी पर नियंत्रण रखता है। दूसरा, चुनावों में व्यवस्था करता है। तीसरा, जनगणना संबंधित कार्य देखता है। चौथा, रसद अधिकारी के रूप में राशन की व्यवस्था करता है। पांचवा, प्राकृतिक तथा अन्य आपात स्थिति में राहत कार्य देखता है। छठा, कृषि भूमि के विक्रय का पंजीयन करता है। सातवां, विभिन्न प्रकार के ऋण, अनुदान तथा सहायता राशि के कार्य देखता है। और इसके अलावा आठवां है जाति प्रमाण पत्र, निवास तथा अन्य आय प्रमाण पत्रों इत्यादि को जारी करता है।
अर्थात इसके सिग्नेचर होते हैं। इसके अलावा नौवां है तहसील में आने वाले महत्वपूर्ण व्यक्तियों इत्यादि को देखता है, अर्थात उनके प्रोटोकॉल की व्यवस्था देखता है। इसके अलावा 10वां है पशु गणना तथा तहसील स्तर के जितने भी जो भी मामले हैं उन सबको निपटाना देखना। तो कहीं न कहीं ये सभी कार्य तहसील स्तर पर तहसीलदार के होते हैं। ये सेशन डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर द्वारा तैयार किया गया है। मैं ये आशा करता हूँ कि आप मेरे डिजिटल सेशन से खुश हुए होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं इसे हल करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।